सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। खुशामदीद, खैर मकदम करता हूँ आप सबको कारवाने गजल प्रोग्राम में, और मैं हूँ तलत अजीज 92.7 बिग FM पर। आज का जो एपिसोड है बहुत ही खास है, इसलिए बहुत ही बड़े शायर की सालगिरह थी, और वो कौन थे? मिर्जा गालिब, जिनको सारी दुनिया जानती है, चाहे वो उर्दू समझते हो या न समझते हो, गजल सुनते हो या न सुनते हो। मिर्जा गालिब, हर इंसान उनके नाम से वाकिफ है, इश्क मोहब्बत से ताल्लुक रखता है, वो मिर्जा गालिब को जरूर जानता है, उसके नाम से तो वाकिफ है। तो आज मैं मिर्जा गालिब पर एक स्पेशल एपिसोड कर रहा हूँ, और एक चीज बता दूं, हमारे साथ आज इस शो पर एक खास मेहमान वो हमसे जुड़े रहेंगे, वो उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद। अब मैं एपिसोड शुरू करता हूँ। मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त। मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहो जिस वक्त। मैं गया वक्त नहीं हूँ कि आ भी न सकूं। मिर्जा गालिब जो है, उनका शुमार सिर्फ हिंदुस्तान का में ही नहीं होता है, दुनिया के अजीम शायरों में होता है। उर्दू जबान के ये जो शायर हैं, अपनी शायरी का इन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया। एक्चुअली गालिब का मतलब ही है, गालिब हो जाना मतलब हावी हो जाना। क्या नाम, क्या तखल्लुस। हालांकि इनका नाम, असल नाम आप जानते हैं ना, असदुल्ला खां था। इनका एक्चुअल नाम असदुल्ला खां था, गालिब इनका तखल्लुस था। बहुत खास बात यह है कि गालिब एक ऐसे दौर में पैदा हुए जहां पर मुगल सल्तनत एक खत्म हो रही थी, दूसरी तरफ अंग्रेज जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे हिंदुस्तान में। तो इन्होंने एक रंगारंग तहजीब यानी कि बहुत ही खूबसूरत कल्चर को मिटते हुए देखा और एक नए दौर को आते हुए देखा। तो इसमें कभी कभी गमगीन भी हो जाते थे। और एक उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर लिखा है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। याद थी हमको भी रंगारंग बज़्म आराइयां, लेकिन अब नक्शो निगारे ताके निसियां हो गई। इसका मतलब ये है, मैं ऐसी ऐसी महफिलें याद करना चाहता हूँ, इतनी खूबसूरत महफिलें जो आज सिर्फ एक याद के तौर पर एक पुराने शेल्फ पे एक पुरानी तस्वीर की तरह गैदरिंग डस्ट। क्या बहुत खूबसूरत फीलिंग्स का इजहार किया। कमाल शख्सियत थी, शायर भी थे, फिलोसोफर भी थे, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका था। लेकिन अभी बहुत हो गया, मैं आपको ये सारी बातें आगे भी बताऊंगा। फिलहाल आप गजल सुनिए। तो अब आपको हम सुनाते हैं गालिब की बहुत मशहूर गजल, जगजीत साहब की आवाज में, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। 92.7 बिग FM पर कारवाने गजल प्रोग्राम में मैं हूं तलत अजीज। गालिब स्पेशल एपिसोड। गालिब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही कमाल का था। उसके कुछ इंस्टेंसेस मैं आपको बताना चाहूंगा। गालिब के खत हैं जो उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा था। कहते हैं कि सुनो साहब, जिस शख्स को जिस शगल का ज़ौक हो और वो उसमें बेतकल्लुफ उम्र बसर करे, उसका नाम ऐश है। क्या बात। शगल मतलब जो भी काम आपको पसंद आता है, जो पैशन है आपका, वो उसमें आप मुब्तला हो जाएं और बेतकल्लुफ विदाउट एनी इनहिबिशंस रहें, तो वो उसका नाम ऐश है। अपनी बात कर रहे हैं वो। 17 बोतलें बादा यानी शराब की तोशाखाना में मौजूद हैं। दिन भर किताब देखा करते हैं, रात भर शराब पिया करते हैं। एक सेंस ऑफ ह्यूमर अलग और भी था। उनका घर बहुत ही छोटा सा था, और जैसा कि होता है छोटी कुटिया में जब बारिश होती थी तो पानी टपकता था छत से, तो उसके बारे में भी ही टेक्स अ डिग एट हिमसेल्फ। वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स पर वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका देखिए। कहते हैं कि जुलाई से मई मतलब उर्दू में पानी की बात करते हैं। बारिश शुरू हुई, शहर में सैकड़ों मकान गिरे, मेरा बाला खाना अगरचे गिरा नहीं, लेकिन छत छलनी हो गई है। कहीं लगन, कहीं चिलमची, कहीं उगालदान रख दिया है। अब्र 2 घंटे बरसता है तो छत 4 घंटे बरसती है। और उस पर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर भी लिखा था। जब वो पौधे उगने लगे थे दीवार में बारिश की वजह से, कहते हैं कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बियाबा में हैं और घर में बाहर आई है। और जब मैं लौटूंगा तो फिर हम गालिब के सेंस ऑफ ह्यूमर की बात और करेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान होंगे। उनका नाम सलीम आरिफ साहब हैं। वो हमें अभी चंद लम्हों में वो ज्वाइन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप ये गजल सुनिए
और फिर मैं वापस आऊँगा सलीम आरिफ साहब के साथ। तब तक के लिए आपको ये एक गज़ल सुनाते हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ। ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। और जैसे कि पहले मैंने बताया, हमारे साथ हैं मशहूर और मारूफ हस्ती सलीम आरिफ साहब, मेरे अच्छे बड़े दोस्त, बहुत ख़ास दोस्त, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, ये पहुंच चुके हैं। सलीम भाई आदाब। आदाब तलत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे कारवानी गज़ल। अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ शामिल होकर। तो सलीम भाई, ये गालिब पर आप तो अथॉरिटी हैं, और सलीम आरिफ साहब ने एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट बनाई थी जिसका नाम था बयान गालिब। इसमें ये नैरेटर थे, इनकी स्क्रिप्ट थी, इनका आइडिया था, मैं गाता था और फारूक शेख साहब गालिब बनकर स्टेज पर आते थे। गालिब के लिए देखिए क्या होता है कि चूंकि हम दिल नादा तुझे हुआ क्या है या दूसरी उनकी गज़लों से गालिब को हम जानते हैं, तो उसकी वजह से ये अंदाज़ा होता है कि ये दाढ़ी लेके पैदा हुए थे। हम ये भूल जाते हैं कि वो कभी जवान भी थे, नौजवान भी थे। उन्होंने खुद अपने ख़त में कहा है कि मैंने जो 15 साल से 25 साल की उम्र में शायरी की थी, उसमें से कुछ नमूने रख के मैंने बाकी फाड़ दिया था। एंड उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो अपने बारे में बड़े क्रिटिकल थे, और अपने बारे में उनको कोई मुगालता गलतफहमी नहीं थी, सिवाय इसके कि ये उन्हें पता था कि वो बहुत अच्छे शायर हैं। और उसकी एक तो आप उनके गज़लों में वो झलक जाती है। जी जी। जब वो शायर जो लिख सकता है कि घिसता है जब ये खाक पे दरिया मेरे आगे, यानी समंदर की लहरें आके मेरे कदमों को चूमती हैं, तो उसकी आप सोचिए क्या उसका एश्योरेंस, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा अपनी शायरी में। लेकिन उनकी जो बड़ी बात थी वो थी ज़िंदगी में मुश्किलात में ह्यूमर ढूंढ लेना। और उसकी मिसाल तलत साहब ने जैसे बताया कि वो जब घर में पानी बारिश से टपक रहा है, तो उसकी एक मिसाल इन्होंने अभी मुझे बताया कि ये बता चुके हैं। अब उनसे एक दोस्त ने ऐसे ही कहा कि मिर्ज़ा साहब आप शराब पीते हैं और जो लोग शराब पीते हैं उनकी दुआ कबूल नहीं होती। तो उस पर उन्होंने कहा था, भाई जिससे शराब मिल गई हो उसे दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है। अब ये उनका एक नज़रिया था। या वो एक साहब को रुखसत करने घर से बाहर आ रहे थे, अच्छा वाक़या है। और उन्होंने कहा कि अरे मिर्ज़ा साहब आप कहाँ तकलीफ़ करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं चलिए मैं आपको छोड़ता हूँ। नहीं आप बैठिए, आप क्यों आ रहे हैं? तो गालिब ने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं ये देखने आ रहा हूँ कि कहीं आप मेरा जूता पहन के ना चले जाएं। अब ये एक अंदाज़े बयां, एक बर्जस्तगी, जो एक स्पॉन्टेनिटी जिसको हम बोलते हैं, और ज़िंदगी में ह्यूमर ढूंढ लेना। अपनी ज़ाहिर है गालिब की बड़ी तकलीफ भरी ज़िंदगी थी, लेकिन उन्होंने ऐश भी बहुत किया, जैसा उन्होंने कहा है। तो पूरी ज़िंदगी को भरपूर जिया। और उसमें उसका लेक साहब के साथ उनका एक बड़ा मशहूर किस्सा है। वो अंग्रेज़ अफसर ने पूछा था कि आप मुसलमान हैं? उन्होंने कहा आधा। तो उन्होंने पूछा आधा मुसलमान क्या हुआ? तो उन्होंने कहा शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। अब ये सब जानते हैं कि सुअर खाना भी हराम है और शराब पीना भी हराम है। तो उन्होंने आधा अपने लिए माफ़ करा लिया उस तरह से, और अपने आप को आधा मुसलमान कहा। तो गालिब अपने बारे में ये ख्याल भी रखते थे, और उसको जाहिर है उन्होंने बड़ी आयरनी और ह्यूमर के साथ कहा है। उसको हम आज बड़ी सीरियसली लेते हैं, लेकिन कहीं गालिब में एक, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि क्रिटिकल उनका एक एलिमेंट है, वो बहुत मज़ेदार है। सलीम भाई जी, जो अभी हमने गालिब की जो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात आपने जो बताई जी, तो मुझे एक वाकया आप ही ने मुझे बताया था जी, उनके खत में लिखा था, जब वो उन्होंने रमज़ान मतलब रोज़े के बारे में, सौम कहते थे ना जी जी, सौम के महीने के बारे में उन्होंने जिक्र किया। मैं चाहूँगा कि अगर आप वो बता दें। वो मज़ेदार इस तरह से है कि उनसे बहादुर शाह जफ़र ने पूछा था कि मिर्ज़ा साहब आपने कितने रोज़े रखे? अच्छा। तो गालिब ने कहा एक नहीं रखा। अब आप इसको दोनों तरह से ले सकते हैं कि एक भी नहीं रखा या सिर्फ एक रखा। लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि एक नहीं रखा। गालिब के पास फॉरवर्ड लिखने की बड़ी फरमाइशें आती थी कि आप हमारे दीवान पे दिबाचा लिख दीजिए, दिबाचा इज फॉरवर्ड। तो गालिब ने कहा कि भाई अल्लाह ने मेरे ऊपर रोज़े नमाज माफ़ कर दिया, तुम क्या एक दिबाचा माफ़ ना करोगे? एंड देन ही सेज कि रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रखता हूँ। कभी रोटी का टुकड़ा खा लिया, कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया। तो इस तरह वो रोज़े को बहलाते थे। और कहते हैं यहाँ के अजीब तुरफा रविश लोग हैं जो जानते भी नहीं कि रोज़ा रखना एक बात है, रोज़ा बहलाना दूसरी बात है। अब ये उनका था ह्यूमर। और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र से बाकायदा एक कपलेट में कहा था ये, उस शख्स को क्या है रोज़ा रखा करे जिस शख्स के पास खाने को कुछ ना हो, रोज़ा अगर न खाए तो नाचार क्या करे। मगर गालिब चूंकि हिंदुस्तान की रंगत में रचे, तो उनका
रिलीजन की तरफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एटीट्यूड है। वो एक अंदर उनके अंदर जो अपब्रिंगिंग है उसकी वजह से ये डर भी है, खुदा का खौफ भी है, खुदा को मानते भी हैं, लेकिन खुदा की कुछ चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती, तो उस हिसाब से वो अपनी तरह से जस्टिफाई भी करते चलते हैं। तो गालिब का एक पूरा स्कूल हिंदुस्तान में कायम हो चुका है लाइफस्टाइल का, जिसे कहना चाहिए। गालिब का रंग सूफियाना था थोड़ा सा, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, सूफी का जो बेहतर इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आई थिंक वो गालिब पे लागू होता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो एलिमेंट उनमें और बढ़ता गया। वो है ना, जबकि तुझ बिन कोई नहीं मौजूद, फिर यह हंगामा ए खुदा क्या है। तो गालिब के यहाँ वो चीज़ें बड़ी दूसरी तरह से आती हैं। या ये हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, और दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये इसके दो वर्जन मिलते हैं। अब ये क्या कौन कह सकता है? ये जाहिर है वो आदमी कह सकता है जिसको मालूम है कि हम एक कॉन्सेप्ट से डील कर रहे हैं। जन्नत एक ख्याल है, एक ऐसी जगह है जो हमने तसव्वुर, वो है या नहीं है उसका कोई ख़ास रेलेवेंस आपकी ज़िंदगी से फ़िलहाल नहीं है। गालिब की सबसे आई थिंक जो बहुत बड़ी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में आती है, वो ये कि एक तो वो सेल्फ क्रिटिकल तो थे ही, लेकिन 200% ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट ज़िंदगी जी उन्होंने। कभी इस बात पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं की कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरी मजबूरियां क्या हैं, मेरी मुश्किलात क्या हैं, मेरी ज़रूरतें क्या हैं। और शराब के बारे में तो उन्होंने खुल के एक्सेप्ट किया। यानी आप देखिए, हिंदुस्तान में वो अकेले शायर होंगे जिनको चचा गालिब का खिताब मिलता है। क्लासेस में वो चचा गालिब की तरह पढ़ाए जाते हैं, और चचा गालिब ने ऐसा कहा। मिर्जा गालिब भी नहीं लोग बोलते जी। तो हम लौट कर आते हैं और फिर हम सुनते हैं सलीम भाई से गालिब और हमारी गंगा जमनी तहजीब। गालिब कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर मतलब शायर या जो सुखनवर हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और बेशक गालिब का अंदाज़ बयां, कहने का अंदाज बिल्कुल अलग ही था। आप जानते हैं कि मेरे साथ हैं सलीम आरिफ साहब, और हम बात कर रहे हैं गालिब पर। अब मैं सलीम भाई से जो मैंने जिक्र किया था, गंगा जमनी तहजीब का जो जिक्र किया था आपने सलीम भाई, तो उस पर जरा रोशनी डालिए हमारे सुनने वालों की। देखिए, गालिब से पहले अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादातर उर्दू शायरी में आपको पर्शियन या अरबिक रेफरेंसेस ज्यादा मिलते हैं, जिसके सहारे वो अपनी बात कहता है शायर। मगर गालिब ने बहुत सी जगहों पर हिंदुस्तानी रेफरेंसेस बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किए। जैसे उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है तमाशा गाह सोजे ताज़ा हर यक अज़वतन, जूं चरागाने दिवाली सफ बसफ जलता हूँ मैं। विच अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो कुछ ऐसा बनेगा कि एवरी बर्निंग वूंड ऑन माई बीइंग इज अ साइट इन इटसेल्फ, आई बर्न एंड गिव लाइट लाइक द रो ऑफ दिवाली लैम्प्स। तो अब ये जिसने वो इमेज देखी है दिवाली के दियों को लाइन से सजे हुए और वो टिमटिमाते हुए जलते बुझते देखते हुए, तो गालिब अपने गमों और अपने जो उनकी जिंदगी में उनको जख्म मिले हैं उसकी सिमली, उस तशबीह वो इस्तेमाल तशबीह वो दे रहे हैं कि ये जूं चरागाने दिवाली, वो सिमली। तो अब ये एक इंडियन इमेज आ गई उसमें। या अब जैसे उनका बड़ा मशहूर शेर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। अब ये निकम्मा लफ्ज इस्तेमाल करना, ये शायरी का लफ्ज उस दौर में जल्दी माना नहीं जाएगा, क्योंकि जो क्लासिकल शायरी है उसमें ये आमियाना लफ्ज हो गया। मतलब आम आदमी की बातचीत का अल्फाज आ गया शायरी में। तो वो खास मखसूस जो लहजा था शायरी का, उसको गालिब ने अपनी तरह से इंडियनाइज करके, कोलोकियल करके, वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और दूसरा क्या था कि उनकी जो सोच थी देश की, जिसे कहना चाहिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, कि इतनी स्ट्रीम्स आके कल्चर की, सिविलाइजेशन की, इतनी तहजीबें एक दूसरे में आके मिली हैं। सिंक्रेटिक कल्चर जो कहते हैं जी, जो सिंथेसिस हमारे यहाँ है दुनिया भर के कल्चर्स की, जिसे कहना चाहिए, जो भी बाहर से आया उसको हमने अपनी तरह से एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी तरह से उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया। तो हमारे आज के लाइफस्टाइल में भी आप देखें तो बाहर की और जो फ्यूजन है, जिसको हम आज फ्यूजन सबसे पॉपुलर लफ्ज कहा जाएगा म्यूजिक में, वो फ्यूजन हमारे लाइफस्टाइल में जितनी खूबसूरती से आया है, गालिब ने उसको उतनी ही खूबसूरती से अपनी शायरी में रिफ्लेक्ट किया। सलीम भाई, एक तरफ से तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दौर में गालिब थे जी, उस दौर के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल अपनी जबान, अपनी शायरी जी, उन्होंने हटकर क्लासिकल पोएट, आप जो से कह रहे हैं क्लासिकल पोएट्स का जो जैसा ज़ौक़ थे, वो एक उनका एक सेंस, एक रिजिड जो क्लासिकल फॉर्मेट था, उससे हटकर वो आम फहम उस जमाने की जबान, आम आदमी
तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी जबान को बिल्कुल ऐसे रखा। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। तो वो बदनामी भी उन्होंने मोल ली, बिल्कुल। लेकिन उनकी इंसानियत जो थी, फिलॉसफी जो थी फॉर द कॉमन मैन, वो आज भी इट इज रेलेवेंट। जी देखिए, नया साल है और उस पर जो उनका शेर है वो सबसे ज्यादा कोट किया जाता है। वो है, देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज। मतलब जो उस शाख बुत आई थिंक राधा कृष्ण के सेंस में है। तो देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो ये गालिब जाहिर है हिंदुस्तान की रंगत को अपने अंदर रच कर ही ये शेर कह सकते थे। ये ओढ़ी हुई या बोरो की हुई इमेजरी नहीं है, ये उनके अंदर से इमेजरी निकली है उनकी पोइट्री में, और ये उस कल्चर से जुड़ी है जिसमें वो रह रहे थे। क्या बात। चलिए, तो हम इसके बाद आपसे बात करेंगे जो गालिब की फिलॉसफी, जो फिलोसोफर थे वो उस पर भी थोड़ी आप रोशनी डालिएगा। तो इसी पर मैं चाहूंगा कि जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनिए गालिब की, बहुत ही मशहूर मारूफ गजल है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गुफ्तगू तो बातचीत, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और अब सलीम भाई से मैं बात करता हूँ। सलीम भाई जी, जैसे कि पहले जिक्र किया था, गालिब की फिलॉसफी या उन एज ए फिलोसोफर भी वो कमाल आदमी थे। देखिए गालिब, ये भी हमारे सुनने वालों को पता होगा कि शेक्सपियर के साथ अगर कोई दुनिया में सबसे ज्यादा कोट किया जाता है तो वो गालिब है जी। और जिंदगी में ऐसे बहुत कम मौके हैं जिस पर आपको गालिब का शेर याद ना आए, क्योंकि तकरीबन हर लम्हे पर जहां आपको एक सोच की जरूरत महसूस होती है, गालिब का एक शेर आपको मिलेगा। आज देखिए उस शेर की क्या अहमियत है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। क्या बात, क्या। अब ये जो आदमी और इंसान का फर्क उन्होंने इतनी सादा जबान में आपके सामने रख दिया कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये एक पूरा फलसफा है जिंदगी के। वैसे तो बहुत सारे काम मुश्किल है, लेकिन आदमी को इंसान बनना भी मुश्किल है। क्या ये ख्याल है। या उनका एक बहुत, जो मुझे बहुत पसंद है, उनकी गजल जो हमारे वेदांत की फिलॉसफी से बहुत मिलती जुलती है, वो अगर आप देखें तो वो भी हिंदुस्तानी रंगत में रची हुई पूरी उनकी गजल है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। अब ये जो पूरे एग्जिस्टेंस को आप क्वेश्चन करते हैं, पूरी अपनी जिंदगी, अपनी हम लोग पूरी उम्र अपनी इम्पोर्टेंस लिए घूमते हैं और हमको लगता है कि दुनिया हमारे बिना चलती नहीं है, या हम दुनिया के सेंटर में और दुनिया हमारे चारों तरफ घूम रही है। यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, बट हियर इज समवन हु इज क्वेश्चनिंग एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो आई थिंक ये जो गहराई है थॉट की, और ये जो बीइंग एंड नथिंगनेस वाला ये जो एक एलिमेंट है, उसकी झलक अगर आपको गालिब में नजर आए, और जिसने भी गालिब को पढ़ा है वो ये बात उससे मुतासिर हुए बिना नहीं रहा है। यही वजह है कि गालिब का अपना एक पूरा कल्ट, एक स्कूल है जिसको कहा जाता है ये भी गालिबचे हैं। तो सलीम भाई, हम टू सम इट अप हम ये कह सकते हैं कि गालिब की जो शख्सियत है, गालिब एज अ पर्सन, एज अ फिलोसोफर, शायर जी, और थिंकर, ह्यूमरिस्ट जो भी है, गालिब का मतलब ही सब पर हावी होना। जी जी जी, गलबा यानी गालिब हुआ। गालिब की सबसे बड़ी बात जो आपने कही वो जाहिर है उससे जुड़ी हुई है कि वो हर पढ़ने वाले को उस उम्र या उस दौर की बात करते लगते हैं। तो गालिब को हम बड़े आराम से अपना हम असर यानी हमारा अपना कंटेम्प्रेरी मान सकते हैं। रात दिन गर्दिश में है आसमां वाला जो उनका शेर है, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराए क्या, ये कि वो यकीन का शायर था एंड ही बिलीव्ड इन लाइफ। यही वजह है कि बहुत मुश्किल है। गालिब के आखिरी दिन तो बहुत ही सेहत के हिसाब से भी, दूसरी तरह से भी बड़े मुश्किल का दौर था उनके लिए, मगर उस सब को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जिया और उसका मजा लिया। वाह सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आया, बहुत मजा आया आज आपके साथ बैठकर बात करने का। गालिब पर हमें भी काफी मालूमात हुई एंड आपके बड़े हम ममनू हैं, शुक्रगुजार हैं आप आए कारवाने गजल में। और सारे सुनने वालों को नए साल की बहुत मुबारक और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी जी जी, आई होप द न्यू ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड चीयर फॉर ऑल ऑफ अस। शुक्रिया। तो चलिए मैं जाते जाते आपको
क्या करें, वक्त का क्या करें, वक्त गुजरता है, गुजर जाएगा, गुजर गया वक्त। देखते देखते आज कारवाने गजल ये एपिसोड खत्म हो चुका। फिर मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि जब फिर मौका मिलेगा गालिब पर और भी बहुत सारी बातें मैं अगले कोई एपिसोड में करूंगा। तब तक के लिए आप ये गजल सुनिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। वाकई ये गालिब पर ये बहुत मौजू है। गालिब को जितना सुने वो हमें कम ही लगता है। और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। शब बखैर, गुड नाइट, खुदा हाफिज।